हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने इसमें इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को अपने इस वीडियो में शामिल किया हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी जेआईसी लेक्चरर के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अनुच्छेद 1 जो संबंधित है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लाने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 ए सूचना का अधिकार। अनुच्छेद 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 21 ए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, जिसमें निजता का अधिकार भी शामिल है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार यानी दुर्व्यापार, बेगामी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खान या किसी खतरनाक उपयोग जो भी उद्योग होंगे उनमें कार्य नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिन्हें संविधान की आत्मा कहा जाता है। अनुच्छेद 39 ए सभी के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था राज्य सरकार करेगी। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिकता संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 ए पर्यावरण, वन और वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 ए मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति की राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्त पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विचार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 है संसद का गठन। और अनुच्छेद 80 है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्रावहान और विघटन। अनुच्छेद 87 है राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद 89 है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 है उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाया जाना। तो ये इम्पोर्टेंट अनुच्छेद जिनके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। उम्मीद है यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।